नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 9 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में राजस्थान का प्रदर्शन, सनातन प्रीमियर लीग 2026 में राजस्थान विजेता और कोट्टा में चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण। पूरी चर्चा करेंगे 9 अप्रैल की इस क्लास में और साथ में डेली जस्ट अपडेट पढ़ेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सेशन 15 से 20 मिनट का होता है जो बहुत ही खास है। आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, सीएटी, वनपाल व ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, हर परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो करते हैं पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा किस खिलाड़ी को राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया? अवनी लेखरा। मिस ग्लेम राजस्थान 2026 का खिताब अंशिका गुप्ता ने जीता। व्यवसायिक अर्थशास्त्र पुस्तक की लेखिका कौन है जिसका विमोचन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने किया? डॉक्टर सीमा दादिच। 5वीं समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब अरसान खान ने जीता। फिर हमने थार सांस्कृतिक सर्किट, जो थार के इधर जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, ये जालोर है, ये जिले हैं, इनके लिए थार सांस्कृतिक सर्किट बनेगा। उसके लिए 7 सदस्य कमेटी गठित की गई है। जैसलमेर के बागेवाला फील्ड किसके लिए जाना जाता है? तेल उत्पादन के लिए। हालांकि रिकॉर्ड वृद्धि हुई है यहाँ पे पिछले वर्ष की तुलना में। 7 अप्रैल 2026 को पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पश्चिमी जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर में हुआ। ये हमने कल पूरी डिटेल से पढ़ा था। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो सभी साथी, और उसके अंदर ये टेस्ट सीरीज है राजस्थान करंट अफेयर्स 2026 ऑल इन वन। पूरे 1 साल का करंट आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जैसे मैंने आज ये क्लास लगा ली, उसका डेली टेस्ट, फिर संडे के दिन वीकली जो क्लास लगाता हूँ टेस्ट, उसका मंडे को टेस्ट मिलता है। और मंथली पीडीएफ आप निकाल सकते हो, प्रिंटेबल। मंथली आप टेस्ट दे सकते हो और मंथली आप वीडियो देख सकते हो। यानी ये वैलिडिटी रहती है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है इसमें करंट और 31 दिसंबर तक रहता है। आपको पूरे साल का करंट मिलता है, चाहे आप कब भी चाहे सीरीज को ज्वाइन करो। 2025 का पूरा फ्री इसके अंदर है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेस दूसरा चैनल है जिसमें रोज यूट्यूब पे क्लास आती है और ऐप में टेस्ट सीरीज प्राप्त हो जाती है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, और स्टार लगा लो, कई पेपरों में छपेगा। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वाले तो खास करके इस प्रश्न को तैयार कर लो। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के बारे में असत्य कथन बताओ। पहली बार खेलो। अब ये खेलो इंडिया बीच गेम हो गए, वाटर स्पोर्ट्स हो गए, पेरा खेल हो गए, सीधे यूथ गेम हो गए। अब पहली बार पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम और हुए हैं 2026 के बारे में असत्य। राजस्थान ने 3 रजत 2 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। टोटल 5 पदक जीते, 3 रजत 2 कांस्य। राजस्थान की पदक तालिका में रैंकिंग 22वीं रही। ये भी सही है, ये भी सही है। 4 पदक कुश्ती में और 1 एथलीट में राजस्थान जीतता है। ये भी सही है। 4 पदक कुश्ती में और 1 एथलीट में जीत गया। खेल का आधिकारिक शुभंकर खम्मा और गणी है। ये गलत है, क्योंकि आपको पता है खम्मा और गणी किसका है? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे जयपुर सहित 7 संभागों में, उसका था। इसका शुभंकर ये नहीं है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम छत्तीसगढ़ के अंदर हुए। अब थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ, उस डिटेल से आपको अगले 1 साल तक कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे राजस्थान के ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 छत्तीसगढ़ के अंदर होते हैं, ये मार्च के अंदर। ओके, मार्च अप्रैल के अंदर। इन प्रतियोगिताओं में कुल 7 पदक स्पर्धाएं आयोजित होती है। यहां से प्रश्न आएगा टोटल कितनी? 7, जिसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती शामिल होती है। इसके अतिरिक्त 2 पारंपरिक खेल मल्लखंब और कबड्डी को प्रदर्शन खेलों के रूप में शामिल किया गया है। यहां से कोई ना कोई फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आ सकता है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी छत्तीसगढ़ ने की थी, ये पहले याद। छत्तीसगढ़ इस विशेष प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाला पहला राज्य बन गया जो पूरी तरह से जनजातीय खिलाड़ियों को समर्पित है। इन खेलों का आधिकारिक शुभंकर मोरवीर रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा शीर्ष पर कर्नाटक रहा।
शीर्ष पर कर्नाटक रहा, बाकी सारी चीज प्रताप क्लासेज पे जो करंट की क्लास आती है वहां मिल जाती है। मैं राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करूंगा। तो राजस्थान का प्रदर्शन, राजस्थान ने कुल पदक जीते 5, 3 रजत 2 कांस्य। रैंकिंग 22वीं। अमित कुमार मीणा कुश्ती 125 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीते हैं, ये खिलाड़ी याद रख लेना। राकेश कुमार मीणा कुश्ती में 65 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीते हैं। दिनेश सोलंकी कुश्ती में 60 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीते हैं। और बलकेश कुमारी मीणा कुश्ती महिला वर्ग 68 किलो में कांस्य पदक जीते हैं। और जगदीश मीणा एथलीट में कांस्य पदक। आज मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया ना, ऑल राजस्थान के अंदर अगले 3-4 दिनों में घूमेगा, क्योंकि अब तक बड़ी पिछले 2-3 दिनों से मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा था, लेकिन बड़ी मशक्कत, बड़ी मुश्किल ये हुई कि इन खिलाड़ियों को ढूंढना। 4 खिलाड़ी तो मिल गए, लेकिन एक खिलाड़ी इतना मुश्किल से मिला। तो हमारे साथी जितने थे, मैं साथी, उन साथियों का सहयोग रहा और उनसे ये खिलाड़ी ढूंढ के लाया मैं। फिर मैंने पिछले 3 दिनों से ये क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये आपको राजस्थान के हर पटल के, हर ग्रुप, हर टेलीग्राम, हर यूट्यूब पर ये क्वेश्चन आपको डिटेल से मिलेगा, देख लेना। इस बड़ी सफलता के पीछे देखो, राकेश कुमार, दिनेश सोलंकी, बलकेश कुमारी मीणा और अमित कुमार मीणा ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। ये इधर बिलोंग करते हैं दक्षिणी राजस्थान, सीधी सी बात है उस क्षेत्र में। इनके पीछे, इस बड़ी सफलता के पीछे छोटी सादड़ी के प्रसिद्ध पहलवान और कोच अजय शर्मा का कुशल मार्गदर्शन रहा। ये अजय जी शर्मा, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और अपनी इतनी मेहनत से इन खिलाड़ियों को तैयार करके राजस्थान के लिए पदक लेके आए। ठीक है, कोच अजय शर्मा की बात करें तो मिट्टी से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक का इनका सफर रहा। 9 बार के कंठल केसरी, प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी, कंठल केसरी खिताब विजेता अजय शर्मा वर्ष 2008 से कुश्ती के अखाड़े से जुड़े हुए हैं। लगातार अखाड़े से जुड़ते जुड़ते अब इन्होंने इतने अपने चेले तैयार कर लिए कि इस गेम के अंदर पदक लेके आते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। ये तस्वीर मैं इनकी दिखा देता हूं, ये रही अजय कुमार जी। ठीक है, तो कोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न, इंदौर में आयोजित सनातन प्रीमियर लीग HPL 2026 की विजेता टीम कौन रही? अब प्रश्न तो ऐसे ही आ रहे हैं। इंदौर में आयोजित, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है, सबसे स्वच्छ शहर वाला, आयोजित सनातन प्रीमियर लीग। अब सनातन धर्म से संबंधित और संस्कृति से संबंधित दोनों की लीग तैयार करवाई गई, और इसमें विजेता राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे रहा। राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे विजेता रहा। किसको हराकर? मध्य प्रदेश अहिल्याबाई गार्जियंस को हराकर। ठीक है, इसको हराया। तो छोटी सी बात है, ये देख लो, संत महात्मा, सीधी सी बात है। सांस्कृतिक क्षेत्र भी है, कला क्षेत्र भी है, धार्मिक क्षेत्र भी है। तस्वीर की ट्रॉफी आप देख सकते हो। सनातन प्रीमियम HPL क्या है? ये SPL है, SPL है, पीछे भी HPL आ गया ना, SPL है ये, यानी सनातन प्रीमियर लीग। ठीक है, SPL आयोजन इंदौर में, विजेता टीम राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे पहली बार चैंपियन, उपविजेता मध्य प्रदेश अहिल्याबाई गार्जियंस। फाइनल परिणाम, राजस्थान ने 39 रन से जीत दर्ज की, और मैन ऑफ द सीरीज लक्ष्मी नारायण गुर्जर, जो राजस्थान के थे। जहां जहां राजस्थान जीता है, जाहिर सी बात है पेपर में प्रश्न आया है। तो छोटी सी बात है, याद रखना। जोजड़ी, बांडी और लूणी नदी प्रदूषण मामला किन जिलों से संबंधित है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत के गठन का आदेश दिया? मतलब ये जो क्षेत्र है, और कितनी बार प्रश्न आ गया होगा, लूणी नदी किससे? चमड़े से, चमड़ा और रंग उद्योग के कारण कितनी बार आया है कि प्रदूषित है ये क्षेत्र। पाली वाला जो क्षेत्र है, पाली जालोर, है ना, बहुत बार प्रश्न देखा है। अब सुप्रीम कोर्ट बोले, अख गया, बोले मारू पार कौन पड़े अब थे, रोज मारकन मुंह चगे आ जो के करा थारो कोई इलाज है को नहीं, यहाँ करो बट्ठे झटे जगह नहीं, जहां पे ये जोजड़ी, बांडी, लूणी जहां प्रदूषित हो रहा है, वहीं सेशन कोर्ट स्थापित कर दो स्पेशल, वहीं आएंगे, वहीं मामला सलटा लेना। इतनी दूर आते हो, हमारे पास कोई मतलब नहीं है। तो जोधपुर, पाली, बालोतरा, यहाँ पर जोजड़ी, बांडी, लूणी प्रदूषण मामला इन जिलों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने यही विशेष अदालत गठन का आदेश दे दिया थे। आपको सलटे रखियो, रोज बड़े अदालत में जाए रखियो, न्याय करे रखियो, फिर आए रखियो। तो जोजड़ी, बांडी और लूणी, आपको पता है बांडी और जोजड़ी ये लूणी की सहायक नदी है ना। लूणी कच्छ के रन में गिरती है, नागपाड़ अजमेर से निकलती है। प्रभावित क्षेत्र जोधपुर, पाली और बालोतरा। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों जिलों में विशेष अदालतों के गठन का आदेश दे दिया। मुद्दा, औद्योगिक इकाइयों द्वारा वर्षों से जहरीले अपशिष्ट का प्रवाह, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री और टैंकर माफियों पर कड़ी कार्रवाई। पास में होगा तो कार्रवाई हो पाएगी, और वह वहां का ओरिजिनल दृश्य भी दिखाया जाएगा। तो भाई इसको याद रखना, जोजड़ी, बांडी, लूणी, जब जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई नदी के बारे में, NGT के मामले में और फैसला सुनाया है ना, तो पेपर में प्रश्न आया है। तो तीनों कहाँ? जोधपुर, पाली, बालोतरा।
इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में कचनार चौधरी ने शॉटपुट में प्रथम स्थान हासिल किया है। 15.75 मीटर शॉटपुट फेंके। शॉटपुट वो गोला गोला नहीं देखा आपने, ऐसे ऐसे करके ऐसे फेंकते हैं, वो गोला है। ठीक है, तो इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में कचनार चौधरी ने, ये देखो कचनार चौधरी, ये है कचनार चौधरी। अभी क्या है, एक दिवसीय इंडियन एथलेटिक्स सीरीज हुई थी एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर। कहाँ? जयपुर में इसका आयोजन हुआ। राजस्थान के 12 एथलीट रहे टॉप पर। कचनार शॉटपुट में नंबर 1 पर रही। अब इतने खिलाड़ी तो पेपर में थोड़ी आएंगे, अब देखो बहुत सारे हैं ये खिलाड़ी, कम से कम 20, ये है 7-8, ये है 10-15, ये है, इतना पूछा नहीं गा। अगर पूछेगा तो अपने याद नहीं रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हाई जंप में सुरेश कुमार, प्रदीप कुमार, जगसीर, विक्रम, सौरभ, राकेश, इनसे कोई मतलब नहीं। 2-3 खिलाड़ी है मैं जो आपको बता देता हूँ। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में कचनार चौधरी शॉटपुट में 15.75 मीटर तीसरे प्रयास में सर्वश्रेष्ठ थ्रो। सुमन शर्मा ने 15.9 मीटर फेंका और कविता कुमारी ने 13.75 मीटर। अन्य उपलब्धि, राजस्थान के 12 एथलीटों ने विभिन्न स्पर्धाओं में पहला स्थान हासिल किया। बस ये थोड़ा सा याद रखना। राजस्थान की निकिता पूनिया ने महिलाओं की अंडर 20 वर्ग की हैमर थ्रो स्पर्धा में 47.93 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ शीर्ष स्थान है अर्जित किया। मैंने 2-3 खिलाड़ी बता दिए भाई, इस अखबार में बहुत सारे आए हैं, इतनी न्यूज आई है, कोई मतलब है नहीं। ओके, अगला, टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में शामिल सफीना हुसैन ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर अपनी नवाचारी मॉडल की शुरुआत किन जिलों से की है? अब वुमेन ऑफ द ईयर सफीना हुसैन रही ना अभी, टाइम्स ऑफ वुमेन ईयर की। अब एक प्रश्न ये बन गया कि इन्होंने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर अपनी नवाचारी मॉडल की शुरुआत किन जिलों से की है? तो किन जिलों से ये की है? पाली और जालोर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न छप सकता है आपके पेपर में। तो सफीना हुसैन टाइम वीमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में शामिल। सफीना ने पिछले 2 दशकों में भारत के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में 20 लाख से अधिक स्कूल से बाहर रही लड़कियों को, यानी ड्रॉप आउट लड़कियां, शिक्षा से वंचित लड़कियों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था चलाती है ये। राजस्थान सरकार के साथ मिलकर अपने नवाचारी मॉडल की शुरुआत पाली और जालोर जिलों से की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से इनकी शुरुआत होती है, इसलिए इनका संबंध राजस्थान से हो जाता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 का मुख्य लक्षण या सहायक तंत्र नहीं? भी एक तो पल्ले बांध लो बात की, नीति का प्रश्न आपके हर एग्जाम में आएगा, हर एक एग्जाम में नीति का प्रश्न। और लगातार अपने जैसे अब नानक क्लासेज की बुक है 2 मंथ की, अब इसमें जनवरी का और फरवरी का नीति और योजना अलग से टॉपिक है, तो आप आराम से 2-2, 3-3 नीतियां पढ़ सकते हो। व्यापारियों को डिजिटल समर्थन बनाना, ये भी सही है। ऋण पर ब्याज सहायता देना सही है। ऋण गारंटी सहायता देना, ये भी सही है। 50% निर्यात को आवश्यक करना, ये कहीं नहीं लिखा। यानी पेपर एग्जामिनर ये साबित करना चाहता है या हमें ये प्रश्न दर्शाने चाहते हैं कि अगर आप नीति का या योजना का प्रश्न पढ़ो तो आपको पूरी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसे प्रश्नों को टैकल कर पाओगे। ये एसआई के एग्जाम में है, इसलिए मैं दोबारा इन प्रश्नों को रिपीट करता हूँ। हालांकि मैं इस प्रश्न को 2025 में करवा चुका हूँ। देखो, ये प्रश्न ऑलरेडी पहले करवा चुका हूं मैं। राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025, छोटे व्यापारियों को बड़ा ट्रेड, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक नेटवर्क से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। राज्य की 10.5 लाख से अधिक दुकानों बाजारों को ध्यान में रखकर विशेष निवेश बढ़ाया जाएगा और नए रोजगार सर्जित होंगे। छोटे व्यापारियों के लिए बाजार उपलब्धता और ऋण सुविधा में सुधार किया जाएगा। अब ऋण की भी बात आ गई। राजस्थान दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 में स्थिरता लाने पर विचार होगा। 1 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 1 से 2 करोड़ तक के ऋण पर 4% ब्याज अनुदान मिलेगा। महिला, SC, ST व दिव्यांग उद्यमियों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपयोग करने वाले व्यापारियों को फीस का 75% अधिकतम 50,000 तक सहायता मिलेगी। उपभोक्ता बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए व्यापार में निवेश और रोजगार सर्जन पर विशेष जोर दिया जाएगा। ठीक है, अब देख लो, ई प्रश्न के अंदर देख लो, व्यापारियों को डिजिटल समर्थन है, बिल्कुल। ऋण पर ब्याज सहायता है, ऋण गारंटी भी है, तो 50% निर्यात का कोई सिस्टम नहीं। अब ये डिटेल से पढ़ी है तो ही प्रश्न सही होगा। शिव की डोज 6 और 7 अप्रैल 2026 को आयोजित 2 दिवसीय राजस्थान फिजियो समिट 2026 का आयोजन जयपुर में किया गया। राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार खिज्जा बने हैं। 5 अप्रैल 2026 को मारवाड़ महासम्मेलन का आयोजन रामदेवरा जैसलमेर में किया गया। वीरेंद्र कुमार परिहार को नेशनल मीडिया अवार्ड टीवी श्रेणी में सम्मानित किया गया। पुष्कर अजमेर में पगड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया और तारा कुमारी कामड़ को पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा राज्य स्तरीय युवा प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित
किया गया। तो इनको भी थोड़ा सा याद कर लेना, आजकल यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न टपक रहा है। और यहाँ से शिव की डोज से जो प्रश्न आता है ना, उसमें ये होता है कि 70% नहीं आने का चांस होता है, 30% आने का चांस होता है। लेकिन 30% जब आ गया और अपने सही कर दिया ना, हम बहुत सारे विद्यार्थियों से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और ये देखो अभी इसका प्रश्न अपने बनाएंगे। वैसे बजट में घोषणा हो गई है, जयपुर मेट्रो फेज 2 को प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 41 किलोमीटर लंबी होगी, 13,037.66 करोड़ की लागत आएगी, 36 स्टेशन बनेगा। इसको अपने कल पढ़ेंगे, मैंने तस्वीर आपको दिखा दी पहले। और एक रामजल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार, पिपलदा कोटा से गुवाहाटा बूंदी तक जुड़ेगा चंबल एक्वाडक्ट। 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा निरीक्षण करने आए थे, तो ये सुजस में क्या है, चर्चा में आ गया। और जवाहर कला केंद्र का 33वां स्थापना दिवस समारोह है, 8 अप्रैल 2026 को बनाया गया। अब ये प्रश्न अपने कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में बहुत लंबी हो जाती है क्लास, इसलिए अगले दिन इनको पढ़ लिया जाता है। और 5 वर्षों में मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। 2024 में 7 करोड़ लगाने थे, 7.22 करोड़ लगे। 25 में 10 करोड़ लगाने थे, 11.74 करोड़ लगे। और वर्ष 2026 में लक्ष्य है 10 करोड़ का लगाने का। शायद एक दिन मैंने आपको वहां 2024 में 11 करोड़ लिख दिए थे, शायद, है ना, वो गलती से लिख दिए थे। 2024 में ये 7 करोड़ लगे और 25 में 11 करोड़ लगे, तो थोड़ा सा कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया करो, मैं अगले दिन बता देता हूँ। वैसे सुजस बुलेटिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 21 अप्रैल को बालोतरा रिफाइनरी का लोकार्पण करने। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को पर्याप्त जल मिलेगा। 17 जिले हैं टोटल, पहले 21 थे, 50 के हिसाब से अब 41 के हिसाब से 17 वापस आ गए। और कृषि विकास निवेश, जो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम का आयोजन 23 से 25 मई को होगा। गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। अब जिला स्तरीय पशु मेले, लो जी, पशु मेले का प्रश्न एसआई में भी आया था। कौन कौन से? पुष्कर पशु मेला, पुष्कर अजमेर में, रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर, इसके अलावा महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में, गोमती सागर पशु मेला जालरा पाटन में, और गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में, बलदेव पशु मेला नागौर में, चंद्रभागा झालावाड़ में, और जसवंत प्रदर्शनी भरतपुर में, और वीर तेजाजी परबतसर में। अब सरकार ने कहा कि अब जिला स्तरीय पशु मेले है ना, उनका आयोजन भी करवाएगा। कई आपने देखे होंगे छोटे छोटे अपने पालीवाड़ा, जालोरवाड़ा और कई वो पशु मेले देखे थे, तो अब सरकार करवाएगी। कृषक कल्याण के लिए हमारी सरकार ने ठोस कदम उठा लिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि करौली और दौसा में हमने स्टार्ट कर दिया दिन में बिजली देना किसानों को। ठीक है, अब देख लो इसमें मुख्य बातें। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रीको के द्वारा राज्य में 12 और वर्ष 2025-26 में 21 नवीन औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं। चंबल एक्वाडक्ट कोटा के पिपलदा समेल गांव व बूंदी के गुवाहाटा गांव के मध्य चंबल नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 2280 मीटर है। राजस्थान सरकार द्वारा 2024-25 में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत पात्र पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इसको याद रखना, आप अपने एक साथ भी इसको पढ़ेंगे। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज सिर्फ सर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। भी कोई पीडीएफ है, कोई लिंक है, कोई भी सूचना है, वो हमारी टेलीग्राम पे आ जाती है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस खेल से है? तो पेरा तीरंदाज है और बीकानेर के हैं। पेरा तीरंदाज हैं और बीकानेर के हैं। क्वेश्चन फॉर यू, पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पश्चिमी क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। यस्टेडोज विच्छेदित लसाड़िया पठार किस जिले में? जयसमंद झील। और ये कहाँ चला गया? अब सलूम्बर में चला गया। कहाँ? सलूम्बर में। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, नगरीय 914 है, कुल लिंगानुपात 928 है। एकीकरण संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने। बम्ब नृत्य भरतपुर का, अग्नि नृत्य बीकानेर का। ये 5% एसआई के एग्जाम में आए थे। अब 5% और देखो एसआई एग्जाम में। ढोल नृत्य और वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके सहयोग से चल रहा है? संस्था कौन सी है? इन चारों में आपको संस्था बतानी है किसके सहयोग से, वित्तीय सहयोग से चल रहा है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, बांध पुनर्वास व सुधार परियोजना, और अंतर राज्यीय पर्यटन प्रणाली ग्रीन एनर्जी। ये 5 टोटल राजस्थान के अंदर 14 ऐसे कार्यक्रम प्रोजेक्ट है जो किसी वित्तीय संस्था, बाहरी संस्था के सहयोग से चल रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स जनवरी फरवरी द्विमासिक संग्रह बुक जरूर आप सभी साथी लाएं, और आर्थिक समीक्षा, ये दोनों बुक आप सभी साथियों के पास होनी चाहिए। करंट अफेयर्स फर्स्ट ग्रेड की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 1.0 है, इसमें अक्टूबर 2025 से 11 फरवरी तक है। 2.0 भी बुक हमारी मई के अंदर आएगी, यानी 31 मई से एग्जाम स्टार्ट है, तो 25 अप्रैल के बाद।
सेकंड ग्रेड की एसएससी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको पीवाईक्यू और टॉपिक वाइज टेस्ट फ्री मिल रहे हैं। एसएसटी की टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, पीवाईक्यू है। और पीवाईक्यू में आज आपको एसआई के जो 2 पेपर हुए हैं, एसआई के जीके प्लस करंट, ये दोनों पीवाईक्यू, जो जिसने करंट की टेस्ट ले रखी है उसमें एसआई के दोनों करंट अफेयर्स के टेस्ट आ जाएंगे, और जिसने राजस्थान जीके ले रखा है इसमें दोनों टेस्ट आ जाएंगे विद पीडीएफ, पेपर की पीडीएफ विद आंसर की, इन दोनों में उपलब्ध हो जाएंगे। तो पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ले लेना। लैब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी की मात्र 99 रुपये में आपको प्राप्त हो रही है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो, ये डेली की क्लास जरूर लो। 10 तारीख शाम 8 बजे, 10 अप्रैल शाम 8 बजे नानक क्लासेज पर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों का एक साथ पुरस्कार खेल, चर्चित व्यक्ति चतुर्थ स्थान पूरे फैक्ट के साथ क्लास आ रही है, जरूर देखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।